आश्रम एक दीख मग माही। कैसा आश्रम है कि वहां पर ना कोई जीव है ना जंतु है। एक शिला है जो पत्थर के आकार की है। ये पत्थर के आकार की शिला आखिर है क्या? राम जी ने पूछा अपने गुरु जी से। 2 लाइन में विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम की नारी है, नाम अहिल्या है। आपके चरणों की रज चाहती हैं, कृपा करो हो रघुवीर। अहिल्या जी कौन है? गौतम की नारी, इतना तो पता है। आखिर श्राप क्यों दिया गया? और वो भी श्राप देने वाला कोई और नहीं, इनके पति थे। आप सभी जानते हो कि एक बार गौतम ऋषि, हम बहुत संक्षेप में कथा को सुनेंगे, बाबा तुलसी ने नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ी हम आपको जरूर बताएंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि अहिल्या जी कौन थी। तो वो तप के लिए जैसे ही कुटिया से बाहर निकले और उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप बनाकर उनकी कुटिया में आए। वो एक स्त्री थी, हमारी आपकी तरह ही थी। एक ऋषि की पत्नी थी, लेकिन एक स्त्री थी। वो नहीं समझ पाई। मैं नहीं कहूंगी कि उनसे कोई भूल हुई, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन उसी समय गौतम ऋषि जैसे ही वापस आए तो उन्होंने अपने रूप में जब देवराज इंद्र को देखा, पहचान गए, श्राप दे दिया। इंद्र को भी दिया और अपनी पत्नी को जो दिया वो इंद्र को नहीं दिया। श्राप दिया कि तुम पत्थर की बन जाओ, क्योंकि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में किसी को स्थान दिया कुटिया में। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, श्राप से पहले अहिल्या जी ने कहा अपने पति से कि जब आप तप के लिए गए उस समय इस कुटिया में कौन आया आपका रूप बनाकर? आप एक साधक हैं, आपका जीवन साधनामय है, आप एक तपस्वी हैं। जब आप नहीं जान पाए तो मैं एक स्त्री भला कैसे जान सकती थी? अहिल्या जी ने ये कहा, और इस बात में सच्चाई है। इसीलिए शास्त्रों में अहिल्या जी को पावन कहा है, उनको पवित्र कहा है। और अगर वो पवित्र ना होती, वो पावन ना होती, तो राम जी की कृपा नहीं बरसती। श्री रामचरितमानस में ही राम जी ने कहा है कि जो अधम होगा, जो पापी होगा, जो अत्याचारी होगा, वो हमारे सम्मुख आ ही नहीं सकता। लेकिन आज सम्मुख आने की बात नहीं है, राम जी स्वयं जा रहे हैं। क्या वो ही आश्रम पड़ा था? कोई और आश्रम नहीं थे? उसी आश्रम पे राम जी की दृष्टि क्यों गई? वो जानते थे कि अनंत वर्षों से कोई मेरा ध्यान कर रहा है, कोई मेरा तप कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब आप नहीं पहचान पाए तो मैं कैसे पहचान पाती? स्वामी, आपने श्राप तो दिया, लेकिन सोच समझ कर नहीं। माना कि अपराध हुआ, किसी पर पुरुष की तरफ देखना भी पाप है, एक पतिव्रता स्त्री को। मैंने माना मैं अपराधी हूं, लेकिन इतना बड़ा श्राप कि मैं पत्थर की बन जाऊं। निवेदन किया तो आज राम जी वही शिला को देख के कह रहे गुरुदेव, यहां पर एक तुलसी का पौधा हमें दिख रहा है, वो हरा भरा है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तुलसी का पौधा इसलिए हरा भरा है, जो शिला है ये भी एक स्त्री और ये पौधा भी एक स्त्री है, तो एक स्त्री की पीड़ा को समझती है, इसलिए हरा भरा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी यहाँ पे नहीं, पतझड़ है ये वन।
सकल कथा मुनि कहा विशेषी। बाबा तुलसीदास किसी को दोषों को नहीं गिनते हैं। कल मैंने इस विषय पे बहुत चर्चा की थी। तो आज अहिल्या जी को जैसे ही भगवान ने चरणों की रज प्रदान की है, उनको स्पर्श किया है, वो स्त्री के रूप में प्रकट हो गई और प्रकट होकर भगवान की स्तुति की है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही चरणों का स्पर्श पाया, प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर खड़ी। सन्मुख होई कर जोर रही। सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है राम जी के, आंखों में अश्रुधारा है, रो रही हैं, शरीर कंपन है कि ऐसा विलक्षण स्वरूप का दर्शन कर रही हैं कि इतने दिनों के बाद आज हम पर ये कृपा हुई। आपसे एक थोड़ा सा निवेदन जरूर करूंगी, जब हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है उस समय ये पूरा जब बंद होता है, भारी भारी सा लगता है, उनका पूरा शरीर पत्थर का था। सोचिए क्या बीती होगी उन पे कि हिल नहीं सकती हैं, श्वास है तभी तो तब कर रही थी। सोचिए क्या पीड़ा हुई होगी। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। मुख नहीं आवे बचन कही। मुख से कुछ बोल नहीं पा रही हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही, शरीर कांप रहा है, क्या बोलें। अति प्रेम अधीरा, मन व्याकुल होने लगा, क्या बोलूं क्या कहूं, चरणों में दंडवत करूं या कुछ बोलूं। अति से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। जुगल नयन जल धार बही। आज अहिल्या जी रोना प्रारंभ किया और भगवान से कुछ कह नहीं पा रही हूँ। ये प्रसंग ऐसा है कि मैं स्वयं भावुक हो जाती हूँ। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, आज हम दुर्गा माता की तो पूजा करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, राधा जी के चरणों में भी खूब माथा टेकते हैं, खूब उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्त्रियों को सम्मान नहीं देते हैं। आज स्त्री भले भी कितने भी आगे हो, स्त्री पुरुषों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है, बल्कि ज्यादा आगे है, लेकिन वो सम्मान आज भी स्त्री को नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ, प्रत्येक पुरुषों की जननी एक स्त्री है। कितना भी बड़ा कोई सन्यासी हो, कितना भी बड़ा कोई योगी हो, महापुरुष हो, लेकिन उनकी जननी एक स्त्री है। जो पराई स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता है, वो अपनी माँ का क्यों कैसे करेगा सम्मान? अगर करता भी है तो उसका क्या मतलब है? जो पराई स्त्री का सम्मान नहीं करता है और अगर माँ का सम्मान कर भी रहा है तो उसका क्या अर्थ है? वो आपकी जननी है, पराई स्त्री किसी और की जननी है। एक ही धरती पे जन्म हुआ है, एक ही धरती पे जन्म हुआ है। इस धरती को माँ कहते हैं, भारत माँ कहते हैं। भले अलग अलग जन्म हुआ है, लेकिन एक धरती पे हुआ है, तो उस रिश्ते से भी तो सब जननी हुई कि नहीं हुए? ठीक है, जिससे आपका रिश्ता होता है, शादी होती है, उसको छोड़ के, लक्ष्मण भैया ने रामायण में कहा है, अपनी को छोड़ दूसरों को माता और बहन समझता हूं। तो ये भाव आज के मानव का क्यों नहीं है? ये सोच के कष्ट होता है मुझे। तो आज
भगवान के चरणों में गिरी, अतिशय बड़भागी चरण न लागी, जुगल नैन जलधार वही। कि आज पीड़ा को किसने समझा? भगवान ने। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई, पाहि पाहि सर नहीं आई। हे प्रभु, मैं अपवित्र हूँ। मुझे जब पति ने ही छोड़ दिया तो इस संसार में भला कौन अपना था। लेकिन आज आपने मेरी पीड़ा को समझा, मेरे दर्द को समझा, इसीलिए तो आप आए हो, आपने कृपा की है। अपावन को पावन कौन कर सकता है? जो स्वयं पावन हो वो कर सकता है। बोले प्रभु, आप परम पवित्र हो, आप पावन हो, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हो। आज आपने हमें स्वीकार कर लिया, अब इस संसार में कोई हमें धिक्कारेगा नहीं, कोई हमें पापनी नहीं कहेगा, कोई हमें अब दोष नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनाया है, आपने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। मैंने कहा ना, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई। तो आज अहिल्या जी भगवान से कह रही हैं कि प्रभु, मुझे लगता है कि मेरे पति ने जो श्राप दिया है वो मेरी भलाई के लिए दिया है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। मैं उसको परम अनुग्रह मानती हूँ। देखिए, अनगिनत वर्षों से पत्थर के रूप में तप कर रही हैं और कह रही हैं ये परम अनुग्रह मैं माना। क्यों? आपका दर्शन जो हुआ। अगर मुनि हमें श्राप नहीं देते तो शायद आपका कभी दर्शन नहीं होता। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, परम अनुग्रह में माना। अब प्रभु, आपके चरणों में एक निवेदन है। क्या है? बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। राम जी ने कहा होगा कोई वर मांग लो, तो कह रही हैं बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथ न मांगो बर आना, नाथ न मांगो बर आना। हे नाथ, मेरी आपसे विनती है और आपके चरणों में निवेदन है कि मैं मति की भोरी हूँ। ये पंक्ति बहुत कुछ बताती है कि मैं मति की भोरी हूँ। मानो कहना चाहती है मैं मति की भोरी हूँ, इसलिए मेरे साथ छल हुआ और हमें तो सजा वो मिली जो गुनाह हमने कभी किया ही नहीं। अनजाने में अपराध अगर होता है तो भगवान भी माफ करते हैं। मैंने कई बार निवेदन किया है और ये शास्त्र में प्रमाण है इस बात का। तो वो इसीलिए कह रही हैं कि मैं भोरी हूं। कोई अपने आप को भोरा कब कह सकता है? जब वास्तविक में हो तब कह सकता है। और भगवान से तो छल चलेगा नहीं। अगर आप ये सोचो कि वो ऐसे ही बोल रही हैं तो राम जी से छल नहीं चलेगा। अगर वो राम जी से कह रही है मैं भोरी हूं तो इसका अर्थ है कि वो भोरी थी। इसका अर्थ ये है पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मम मन मधुप करे पाना। बस हम इतना चाहते हैं कि प्रभु मुझे वर तो मांगना नहीं आता है, लेकिन ये मेरा मन
आपके चरणों का सेवन करता रहे। और कैसे? जैसे एक भंवरा होता है, कितने लोग जानते हो भंवरा, भौरा? जैसे एक भंवरा कमल पुष्प का पान करता है, बोले ऐसे ही मेरा मन आपके चरण कमलों का पान करता रहे, क्योंकि आपके चरण कमल हैं और मेरा मन भंवरा बन जाए, ताकि वो आपके चरणों का पान करता रहे। हम बस इतना चाहते हैं। और इसके बाद में गौतम ऋषि वहां पर आ गए। देखिए, अब गौतम ऋषि आए हैं और अहिल्या को अपना लिया और सीधा अपने धाम ले गए जहां उनका निवास था। कब? जब ईश्वर ने कृपा की, जब भगवान ने मोहर लगा दी कि ये पावन है, ये पवित्र हैं। अब अफसोस तो इस बात का है कि वो त्रेता युग की बात है, तो भगवान ने उनको पावन कर दिया और बता दिया कि हाँ ये पवित्र है, ये पावन है। अगर आज के समय ऐसा किसी स्त्री के साथ हो जाए तो वो कैसे प्रमाणित करे अपने आप को? कैसे कि मैं सही हूं, मैं सही हूं? कैसे? इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो अपराध के मूल में जाइए, अपराध के मूल में जाइए। और अपराध करने से ज्यादा करवाने वाला दोषी होता है। तो मूल में क्या है? करवाने वाला। अहिल्या जी नहीं गई थी स्वर्ग में, इंद्र आए थे। उनको खोद के गाड़ देना चाहिए था, अगर सच्चाई पूछो तो। पत्थर तो इंद्र को बनाना चाहिए था, अहिल्या जी को नहीं। खैर, ईश्वर ने कृपा की और वो अपने पति के धाम चली गई। और वो खुद ही कहती हैं कि पति ने अच्छा किया, हमें श्राप दिया, आपका दर्शन तो हुआ। इन कथाओं से क्या सीख मिलती है? पहली तो ये कि ईश्वर ने कृपा की, वो युग था ऐसा। दूसरा ये हमें सीख मिलती है कि किसी की गलती को देखकर हमें इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर आगे कदम बढ़ाओ। कहते हैं ना कि निकाल देते हैं ऐसे ऐब, कुछ लोग निकाल देते हैं दूसरों में ऐसे ऐब जैसे ये नेकियों के नवाब हैं। अपने गुनाहों पे पर्दा डालकर कहते हैं लोग जमाना बड़ा खराब है। अपने गुनाहों पे तो पर्दा डालते हैं और फिर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। जमाने में भी तो तुम ही हो ना, समाज भी तुमसे ही है ना, दुनिया भी तुमसे ही है ना। तुम दुनिया से बाहर तो नहीं हो, समाज से बाहर तो नहीं हो, उसी में तो हो ना। कहते मोहल्ले के लोग बड़े खराब हैं, तुम भी तो मोहल्ले में हो। दुनिया के लोग बड़े खराब हैं, तुम भी तो दुनिया में हो। हम कहते दुनिया खराब है, तुम क्यों नहीं सही हो? आजकल लोगों से कहो भैया चाय नहीं पीते ज्यादा, सब पीते। अब मैं पूछूं 10 माला करो, सब करते हैं, करो। तो उसके लिए नहीं कहेंगे सब करते हो, हाँ करेंगे। चाय सब पीते तो हम भी पिएंगे। आप अपने लिए करो, आपको दुनिया नहीं देखनी, आप सही चलो। कहते हैं ना कि जब भी अच्छाई की शुरुआत करनी है तो अपने से करो। और सच्चाई और अच्छाई यदि आप में नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। पहले आप तो अच्छे बनिए, पहले आप तो सच्चे बनिए,